हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी सुबह जल्दी ही। तो जी उसके बाद में मैं आ गई बाहर, थोड़ा इधर उधर मैंने घूमा और देखिए सूर्यदेव कितने प्यारे निकले हैं। तो जी सूर्य देवता के दर्शन तो हो गए, सूर्य देवता के किए दर्शन, और बाहर आपको व्यू दिखाया मैंने। कितना अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह का। बाद में तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत का सुबह हुई है, खूबसूरत सा नज़ारा है सुबह सुबह का। और चलिए अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि बाकी के सारे कामों में भी लगना है, बच्चे जाएंगे स्कूल। इसके बाद में थोड़ा बहुत मैं छत पे घूमी और इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और जी आज का तो दिन ही ख़राब था। तो कभी कभी ना कुछ कुछ दिन हमारी ज़िंदगी में होते ही हैं बड़े मनहूस से। तो मनहूस तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन फिर भी बड़ा ही मूड ख़राब हुआ आज सुबह सुबह। ये देखिए मैं छोले की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं कट कर रही थी प्याज फटाफट फटाफट से, कि मेरे बच्चों को ना छोले वगैरह की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने सोचा था कि उनको ना छोले उबाले हुए रखे हैं और 2-3 दिन से पेंडिंग पड़ी हुई है सब्ज़ी, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने देखिए 4 प्याज छील लिए थे और धो के इनको मैं कट कर रही हूँ। और मिक्सर के जार में मैंने इन्हें रफली चॉप करके डाल दिया है और साथ में 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। लेकिन जब बारी आई मिक्सी को घुमाने की, तो ऐसा पोपट हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखिए मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, सुबह सुबह नींद में ही बना रही थी खाना भी, और कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में सरसों का तेल भी डाल दिया, ये मिर्च कट करके डाल दी और मिक्सी पे रखूँगी तो मिक्सी रानी चली ही नहीं। तो जी हाँ, मिक्सी ने दिया धोखा सुबह सुबह, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी मिक्सी नहीं चली। ओवरऑल यही हुआ कि अब मिक्सी के घर से निकलने का टाइम हो गया है। और बड़ी नालायक मिक्सी है ये, कि सुबह सुबह धोखा दिया इसने। अच्छा होता है कल ही ना चलती तो कम से कम पता तो रहता। और मुझे हो गई दुगनी मेहनत। गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन फिर मैंने सब्ज़ी बनाने का कैंसिल किया और मैंने बच्चों को हरी चटनी बनी हुई रखी थी, वो मैंने देने के बारे में सोचा। और फटाफट से देखिए सबसे पहले मैं आ गई हूँ गाय के लिए रोटी बनाने, और उसके बाद में बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाऊँगी और उन्हें नाश्ता करवाऊँगी। और सुबह सुबह जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो दिमाग बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। तो लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बच्चों के साथ ही बोल रही थी मैं, और बच्चों ने कल टिफ़िन बॉक्स नहीं निकाले थे, तो फिर मुझे इसी बात पे गुस्सा भी चढ़ा हुआ था कि टिफ़िन बॉक्स नहीं निकाले तुम लोगों ने, और अब सुबह सुबह टिफ़िन बॉक्स निकाले हैं, तो मैं टिफ़िन बॉक्स को धोऊँ या फिर तुम लोगों के लिए लंच वगैरह पैक करूँ। तो बच्चे ऐसे जब कारनामे करते हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर बच्चों को मिली पनिशमेंट कि वो आज से अपने लंच बॉक्स खुद ही वॉश करेंगे। तो बच्चों को एक दिन में ही आखिरकार समझ में आ गया कि उनके कुछ भी ना करने से या फिर किसी के खाना खाने के बाद में बर्तन धोने से ना मम्मी लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। मेरे बच्चों को तो ये समझ आ गई, और मे भी अब वो ये गलती ना दोहराएं, अपना लंच बॉक्स साथ ही वो निकाल के रख देंगे। तो आज उन्हें सुबह सुबह अच्छी खासी फटकार मिली। और बच्चे भी सोच रहे होंगे कि मम्मी सुबह सुबह क्यों बम की तरह फट रही है। तो भैया कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। खैर आजकल मैं सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ, मेरा मन ही नहीं होता है नाश्ता करने का। मुझे भूख नहीं लगती है सुबह सुबह। पहले तो मुझे भूख लगाती थी, लेकिन आजकल मैं लेट नाइट तक जागती हूँ, रात में 2-2 3-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर मैं क्या ही सुबह उठ के फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो मैं क्या ही नाश्ता करूँ। तो यही सोच के ना तो नाश्ता करती हूँ मैं, और फिर दोपहर में लंच ही होता है फिर। और चलिए देखिए मैंने फटाफट रोटियां ही सेक दी। आज मैंने पराठे वगैरह कुछ भी नहीं बनाए, रोटियां सेक दी हैं, क्योंकि बच्चे रोटियां ही खाएंगे और रोटियां ही लेके जाएंगे। और ये देखिए सभी रोटियां मेरी अच्छे से फूली फूली सी बन रही हैं। तो आटा थोड़ा सॉफ्ट साइड ही लगाया था, और हमारे राजस्थान में ना आटे में नमक डाल के रोटी बनाई जाती है। तो अभी थोड़ा सा किचन को भी मैं बाद में क्लीन करूँगी, लेकिन पहले तो मैंने इनकी किया लंच बॉक्स क्लीन, उन्हें पहुँच के फिर मैंने खाना उनमें पैक किया अच्छे से, और इनको मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया। बस फिर जाऊँगी मैं खेत में। तो इसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया।
और ये देखिए, ये मेरे पापा और मेरी बहन लगे हुए हैं खेत में। निनाण बोलते हैं एक्चुअली हम लोग। तो ये मूंगफली है जिसमें निनाण कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, एक तरह से खुदाई होती है। मैं आपको देखिए मूंगफली दिखा रही हूँ और करीब से आपको खुदाई भी दिखा रही हूँ। तो इनको काटा जाता है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि मिट्टी इकट्ठी होती रहे। और वो दोनों लगे हुए हैं, मैं बैठी हुई थी, मेरी मम्मी मेरे पास ही बोल रही थी मेरे साथ ही। और अब तक मुझे नहीं पता था, मेरे कैमरे में और वॉइस में मेरे मोबाइल में गड़बड़ घोटाला हो गया है। तो मेरी मम्मी कुछ कुछ बता रही थी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और जी मेरे मोबाइल में कैमरा में मैं फ्रंट कैमरा से कुछ भी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आवाज़ ही नहीं कैप्चर हो रही है। और अगर मैं कॉल भी कर रही हूँ बिना एयरपोर्ट्स एयरफोन के तो आवाज़ नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है मोबाइल तो हो गया है ख़राब, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वेल, आते हैं रेसिपी पे। तो जो सुबह नहीं बनाया वो मैंने दोपहर में बनाने का सोचा। तो मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया, इसमें मैंने हींग, जीरा, मेथी के दाने डाल दिए हैं। इसमें डालूँगी मैं बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, और उसमें मैं हल्दी डाल के उन्हें भून लूँगी। 5-6 टमाटर मैं साबुत ही डाल दूँगी इसमें, मतलब बीच में से कट करके, और फिर नमक डाल के इन्हें अच्छे से पकाएंगे। बेसिक मसाले डालूँगी, ज़्यादा कुछ तामझाम तो करूँगी नहीं, क्योंकि बीच में जब मैंने चेक किया फ्रंट कैमरा से शूट किया तो मुझे पता चला आवाज़ ही नहीं आ रही है मेरी। तो फिर मुझे इसकी टेंशन अलग हो गई। और अभी हो रहा था लगभग 1:15 बजे का टाइम, और इस टाइम तक खाना भी नहीं बना था। और फिर मुझे पता चला कि ये हुई है गड़बड़। तो फिर क्या ही हो सकता था, कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल तो ठीक हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो शूट हो पाया वो मैंने कर लिया। तो ये देखिए, हल्दी डाल के मैंने भून लिया है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो हमारी जो हैप्पी है ये लगा रही है थोड़ा थोड़ा सा साबुन अपने लंच बॉक्स में। और इसको मतलब बच्चों को ना नहीं होते हैं बच्चों से ये काम, और ना ही मैं करवाती हूँ ऐसा कुछ भी। लेकिन इन लोगों ने जब हद कर दी ना, मैं इनको बोल बोल के थक गई कि लंच बॉक्स बिना कहे ही निकाल दिया करो, लेकिन नहीं निकालते हैं बच्चे। तो फिर मैंने इन्हें पनिशमेंट के तौर पे इनके लंच बॉक्स धुलवा लिए इनसे। तो डांटने फटकारने से ना कुछ नहीं होता। बच्चों को पनिशमेंट इस तरह की दो कि वो सीखें भी, अपने पनिशमेंट से वो सबक भी लें, उन्हें ये भी पता चले कि वो सामने वाले को कितना टॉर्चर कर सकते हैं अपनी इन चीज़ों से। तो ये थी आज की रेसिपी। मैं तो यही मानती हूँ दोस्तों कि बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली अगर हम लोग रहें ना, तो फिर बच्चे अपनी गलतियों से भी सीखेंगे। साथ में बच्चे ये भी सीखेंगे कि भाई हम लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और मेरे बच्चों को तो अपने अपने लंच बॉक्स साफ़ करने से ये समझ में आ गया कि मैं घर में कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और दोनों ने बड़े आराम से सीख भी लिया कि अगर मैं घर में काम करती हूँ तो वो मुझे अप्रिशिएट करें, ना कि वो फालतू में इधर उधर का काम फैलाएं। और होप सो कि वो आगे भी समझदार बने रहें दोनों के दोनों। वेल, ये था आज का हमारा लंच। रोटी थी, छोले की सब्जी थी, और साथ में छाछ और दही था। फिर ये शाम की क्लिप है जो कि बादल हो गए थे, आंधी जैसी आई हुई थी, तो आवाज़ तो आ नहीं रही थी, वरना मैं आपको बोल के बता रही थी, कैमरा में रियल वॉइस डाल देती, लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ये एक अलग टेंशन बनी हुई थी। खैर चलिए देखते हैं क्या ही हो सकता है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वाले व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाकी मिलते हैं अगले नए अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।